जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑयल फ्री पकौड़ा रेसिपी। महंगाई से बचने के लिए और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बगैर फ्राई के पकौड़े बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करूँगी। जिन लोगों को मैदे का मसला है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का बोल लिया है और ये मैंने एक बड़े साइज़ का ब्रिक साइज़ में प्याज काट लिया है। तो प्याज को आपने बहुत ही बारीक लच्छेदार काटना है क्योंकि हमने ये पकोड़े ऑयल में फ्राई नहीं करने। तो ये आलू की कटिंग भी आप देख लें, बहुत ही बारीक मैंने काटी है। मोटे साइज़ की आपने इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। और इसे मैंने पानी में भिगोकर इसलिए रखा हुआ था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो अब हम ये आलू भी इसमें डाल देंगे। 6 अदद सब्ज़ मिर्चें लेकर इनको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल दी हैं। और साथ ही इसमें हम मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये पकोड़े की जान है, तो सब्ज़ धनिया आपने ज़रूर डालना है। अब मैं इसमें 1 खाने के चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाल दूँगी और थोड़ी-सी हम इसमें अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन से पकोड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हाज़मेदार हो जाते हैं। 1.5 खाने के चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी, इसे भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था। तो अब ये इसमें जाएगा। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएँ। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 कप मैं इसमें मैदे का डालूँगी और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि जो आलू हैं और प्याज हैं वो थोड़ा-सा पानी भी छोड़ते हैं। तो पानी हमने थोड़ा ही डालना है। चम्मच को मैंने निकाल दिया है। अब हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। तो जो बैटर है इसका, ये आपने पतला नहीं बनाना, थिक ही होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक होना चाहिए। तो मैंने पकोड़े के अमेज़े को मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए क्योंकि हमने इनको ऑयल में फ्राई नहीं करना। तो इस तरीके का बैटर हमारा होना चाहिए। तो अब चलते हैं इनको बनाने की तरफ। चूल्हे पर मैंने पैन रखा है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। ज़्यादा हमने नहीं डालना, सिर्फ़ 1 खाने का चम्मच ही इसमें हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि जब हम पकोड़े इसमें डालें तो ये पैन से ना चिपके। वैसे तो ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप ऑयल ना भी लगाएँ तो वैसे भी आप इनको बना सकते हैं। मोटे-मोटे पकोड़े आपने इसमें नहीं डालने, बहुत बारीक चिपटे हुए आपने बिल्कुल इसी तरीके से पकोड़े डालने हैं क्योंकि हमने ये ऑयल में फ्राई नहीं करने। हमने चिपटे पकोड़े इसलिए बनाने हैं ताकि ये अंदर तक पक सके। तो लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। इसी तरीके से मैं इसमें उतने डालूँगी जितनी इसमें गुंजाइश हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसे ही इनको 1 से 2 मिनट हो जाएं तो इनको पलट लीजिएगा। तो माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। ऐसे ही हम इसे बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से ऑयल की भी बचत होती है और आपकी सेहत भी बरकरार रहती है। तो ये बहुत ही सस्ता तरीन पकौड़े बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है। तो कोशिश कीजिए आप इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में पकौड़े बनाइए। फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। ये ऑयल फ्री पकौड़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है, उनके मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इनको उल्ट-पुल्ट करते हुए लो फ्लेम पर हमने इसी तरीके से पका लेना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक सकें। पकोड़ों की दोनों साइडें पक चुकी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको पलटते हुए इसी तरीके से हम अपने तमाम पकोड़े भी बना लेंगे। तो चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारे ऑयल फ्री पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। तो अब मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह ये अंदर से भी बहुत ही बेहतरीन पके हुए हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए
ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।